देखिए अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की शुरुआत कर रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी? डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे जी बोलिए? डेट अपॉन इक्विटी। इसका स्टैंडर्ड रेशियो याद है ना? मैंने इसका स्टैंडर्ड रेशियो आपको बताया था 2:1। 2:1 होता है इसका स्टैंडर्ड रेशियो। बात क्लियर हो गई? चलिए, हालांकि देखो आपको क्या दे रखा है, टोटल एसेट दे रखी, डेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है। आपको निकालना है, ना तो आपको डेट दे रखा ना आपको इक्विटी दे रखी। हाँ है ना? पहले जो रेशियो पूछा गया ना वो रेशियो का बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। अब सवाल क्या है कि हमें चीजें गिवन नहीं है तो करे तो करे क्या? सही बात है। मैंने बार बार एक ही चीज बोली है, जस्ट मेंबर क्या? तितली। बोला था नहीं बोला था मैंने अपना? सिर्फ तितली को ध्यान में रखो मेरे बेटा, अपने आप पता लगेगा तुमको करना क्या है। अपने आप तुम्हें बुद्धि अपने आप देगी तितली। बोलो हाँ ये ना? हाँ ये नहीं? अब देखो जैसे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड जिसे हम इक्विटी कहते थे, बोलो आइए ना? ठीक है ना? नॉन करंट लायबिलिटी इसे हम क्या बोलते थे? डेट करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हो गई, टोटल एसेट हो गई, ऐसे ही होता था। अभी तो देखो सारे बच्चे, आपको टोटल एसेट दी जाएगी 2,60,000, 2,60,000 कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे तुम, देख लेना। टोटल डेट दे गए 180, टोटल डेट समझते हो ना? दिस प्लस दिस, बताओ ये कितना देगा टोटल डेट? भाई लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ये देगा तुम्हें 1,80,000। इसमें तुम्हें करंट लायबिलिटी कितनी दे दी? तुम्हें 20। तुम्हें करंट लायबिलिटी दे दी। अब बताओ पहले तो तुम, क्या तुम ये निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। कितना आएगा? नजर आ रहा है? अच्छा, क्या तुम ये निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। कैसे? भाई जो ये है वही ये है, 260। बोलो आइए ना? अब 260 में से ये हटाओ ये हटाओ, ये आ जाएगा। होगी नहीं होगी डेट इक्विटी? बस में यही है, कॉमन सेंस से तो लगाना है। मदद किसने करी तुम्हारी? तितली ने। बोलो हाँ ये ना? पता नहीं कितने फॉर्मूले याद करने की तुम कोशिश करते हो, कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। जस्ट मेंबर तितली। छुट्टा छुट्टा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मिसिस डॉल टॉस बोलो टिक्की डिस्को। बस इतना ध्यान में होना चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग, बात खत्म, आंसर बात क्लियर हो गई? कर पाएंगे? करूं मैं? कर लेंगे। लेकिन याद है ना, तुमको तितली बना के नहीं आनी, क्योंकि नहीं तो टीचर क्या कहेगा, ये क्या कर दिया। हालांकि मैं आपको बता के चलूं, जब हम रेशियो पढ़ते हैं ना सीए फाइनल में, ये इंटरमीडिएट में भी आता है, यही चैप्टर आता है, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, थोड़ा सा अप हो जाता है। जो चीज आपने नहीं देखी थी रेशियोज की भी हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आती थी। हाँ ना? बस वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में आती थी उस टाइम जब पढ़ते थे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कुछ नहीं था, हम यही करते थे। हमारे टीचर तो यही कहता था, बेटा ये बनाते बस, समझने वाला समझ जाएगा अपने आप। क्लियर है ही नहीं है? लेकिन तुम्हारे लेवल पे काम नहीं होगा, तितली बनाकर आ जाओगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ है ना? तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि तुम्हारी बुकों में फॉर्मूले फॉर्मूले लिख लिख के आंसर निकाले गए। क्लियर है? तो फॉर्मूला ड्राइव हो तो रहा है यहाँ से? क्लियर है? करके बताओ भैया, हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पढ़ो। 36 क्वेश्चन। कैलकुलेट कौन सा रेशियो निकालने, बोलिए बराबर थे? डेट इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल दे रखा है। देखो ये किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इधर में सरप्लस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस है। डिबेंचर किसका पार्ट है? डेट। नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, डेट का पार्ट है। करंट लायबिलिटी का कोई मतलब कट, फालतू में दे रखी है हमें। हाँ ये ना? इक्विटी डेट कितना है? 31, और इक्विटी कितना होगा? 5, 90 और 50 कर दोगे ना? समझ गए? आंसर बाहर 2 मिनट के अंदर। बोलिए आया नहीं आया? बोलो हाँ ये ना? अच्छा एक बार और बोलूं? चलो एक काम और करते हैं, जब काम करने ही बैठे हैं तो। देखो यहाँ पर एक रेशियो तुमसे और पूछा जा सकता है, कौन सा बोलो? टोटल, सारे बच्चे थे ना? टोटल एसेट्स टू डेट, मैं तो तीनों रेशियो पढ़ाने बैठा हूं ना तुम्हें। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना? क्या फॉर्मूला है इसका? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अच्छा अभी मैंने ना ये वाला जो क्वेश्चन करा था पिछले वाला, ये वाला, इसमें टोटल एसेट पता है तुम्हें? इसमें टोटल एसेट पता है तुम्हें कितनी है? 260। डेट पता है नहीं पता है? निकाल तो लीजिए डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। बोलो आइए ना? ये रेशियो भी नहीं आ जाएगा? बड़े प्यार से आ जाएगा। बोलो आइए ना? क्लियर है नहीं है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तीसरी बात, एक रेशियो होता है तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो।
कौन सा रेशियो बोलो जोड़ दे? प्रोप्राइटरी। सामने देखो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या था? प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड इसे तुम क्या कहते थे? इक्विटी। यही होता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। बताओ क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में ये है या नहीं शेयर होल्डर फंड? बोलो है या नहीं है? निकाला तो था ये रहा, और टोटल एसेट भी तो ये रहा। बोलो हाँ या ना? ये भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो क्वेश्चन सेम है, हाँ या ना? मैं तो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन इस रेशियो के लिए, यही सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए, यही सेम क्वेश्चन इस रेशियो के लिए छप सकता है। और छापे भी इन्होंने, पता है बस इन्होंने क्या करा, पहले डेट इक्विटी की हेडिंग लगा दी, उसके लिए क्वेश्चन छाप दिए, फिर टोटल एसेट डेट की हेडिंग लगा दी, उसके लिए क्वेश्चन छाप दिए, फिर प्रॉपर्टी रेशियो की हेडिंग लगा दी, उसके लिए क्वेश्चन छाप। अरे करना सब में एक जैसा ही काम, समझ गए ना? बोलिए हाँ या ना? कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें बहुत आसान है, क्लियर है? बस तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें आपके पास, डेट हो, इक्विटी हो और टोटल एसेट हो, आप तीनों रेशियो बाहर कर दोगे। बोलो हाँ या ना? तीनों निकाल सकते हो। आया? ठीक है। 37 देखो यार एक बार, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कौन सा रेशियो निकालना है? पूछा तो डेट इक्विटी है। चलो 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, ये किसका पार्ट है? 5,000 9% प्रोफिट शेयर किसका पार्ट है? जनरल रिजर्व किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड में याद है ना, शेयर होल्डर फंड में हेडिंग होती थी मिसेस एम, मतलब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर, वो तो होता नहीं था। रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल, याद आ रहा है? तो देखो शेयर कैपिटल तो ऊपर की दो हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार, ऊपर वाले किधर है? बोलो आगे ना, एक मिनट है दीदी दोबारा बोलो एक बार। क्योंकि यहाँ तुम्हें टोटल एसेट नहीं दे रखा ना, यहाँ पे तुम्हें टोटल डेट नहीं दे रखा ना, यहाँ पे तो तुम्हें डेट ऑलरेडी पहले से, तुम्हें नॉन करेंट लायबिलिटी पहले से गिवन है, तो तुम्हें मेहनत निकालने के लिए मेहनत करनी नहीं है। मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे टोटल डेट भी दे रखा होता तो तुम वही करती, क्या? टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटाती और नॉन करंट लायबिलिटी को फाइंड करती। हाँ ये तो बताया मैंने। अच्छा आप आए नहीं थे ना? नहीं आप आए थे, बिल्कुल आए थे, छुट्टी करी है आपने, मतलब मेरे की छुट्टी मारी है। मैंने डेट का मीनिंग क्या बताया है, पता है ना? DEBT, डेट। अगर कहीं डेट लिखा हुआ मिलेगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी ही है ना? जब तक अंटिल शॉर्ट टर्म नहीं बोल देता। तू कह रही थी अब इधर देखो क्या लिखा है, 38 क्वेश्चन, क्या निकालना है बोलो? डेट इक्विटी रेशियो, क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो। बोलिए हाँ ये ना? अब बताइए आपके पास क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास क्या गिवन है? शेयर होल्डर फंड। मतलब शेयर होल्डर फंड को तुम क्या कहते हो? इक्विटी। मैंने बताया है, फॉर्मूले कराए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? डेट प्लस इक्विटी। बोलो हाँ ये ना? बोलो हाँ ये ना? तुम पे एक गिवन है, तुम पे एक गिवन है, क्या तुम डेट निकाल सकते हो? तुम्हें डेट आ जाएगा, इक्विटी गिवन है, डेट अपॉन इक्विटी अंदर बाहर, क्या कर पाएंगे? देख लो, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ 39, देखना ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट एज एट 31 मार्च। देखो बैलेंस शीट में ये है। अब कई बार क्या होता है, जब इतना लंबा चौड़ा आइटम गिवन होता है ना, अपन लोग क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, 100% कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसे करूंगा, क्या करूंगा। मैंने क्या बोला, तुम्हारी मदद करने कौन आएगी? तितली आएगी। तितली को बुलाओ, तितली आजा, आजा। क्लियर है? देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर,
नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सही बात है। चलिए अब क्या लिखा है बताइए। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का। लो जी यहाँ लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए? 5 लाख रुपए। सही बात है। ये इसका पार्ट होगी शेयर होल्डर फंड का। यहाँ लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए, ये भी इसका पार्ट है। लो जी लिख देते हैं। उसके बाद है एसपीआर रिजर्व है, किसी का पार्ट है एसपीआर में। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। यहाँ लिख देते हैं 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखो ये गड़बड़ हो गई, ये एसपीआर दे दिया और यहाँ क्या दे दिया? रिजर्व। समझ गए क्या है बवाल? कि एसपीआर इसके अंदर क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। तुम क्या करोगे? इग्नोर। यहाँ पे सीधे क्या लिखोगे? रिजर्व एंड 4 लाख रुपए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आपको हेडिंग ही क्यों बने ना। लॉन्ग टर्म लोन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? NCL 30 लाख रुपीज। इस लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग है तुम्हारी 30 लाख रुपए। बोलिए हाँ या ना? सही है। उसके बाद तुम्हें क्या दे पता है? करंट एसेट 12, करंट लायबिलिटी 8, करंट लायबिलिटी 8, करंट एसेट 12। बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए। NCI नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 2 लाख रुपया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 60 लाख रुपए, इसे बोलते हैं फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट का पार्ट है ये, 60 लाख रुपए। उसके बाद क्या लिखा बेटा जी? डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। अच्छा ये देखो सारे बच्चे इधर देखना, इसे या कॉस्ट है और ये इसके ऊपर लगा हुआ क्या है मेरे बेटा जी? डेप। तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा? 60 लाख में से क्या करना पड़ेगा? 14 लाख रुपए हटाने पड़ेंगे। तो उसकी रियल वैल्यू कितनी हुई? 46 लाख रुपए। तब तुम यहाँ पे फिक्स एसेट तो दिखाओगे तो 46 लाख का दिखाओगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अच्छा एक बात और समझना, कई बार ना कॉस्ट की जगह क्या लिख देते हैं मेरे बेटा जी? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब भी क्या होता है? कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए अब जरा इधर देखना, दोनों साइड एक बार टोटल करके देखो। बी 2 लाख है 20 लाख है? 2 लाख 40 लाख और 12 लाख, ये 60 लाख हो गया। और उल्ली तरफ देखना जरा, 20 24 हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आने दो आने दो आने दो। 24 30 8, ये देखो ये आ रहा है 62 और वहां कितना आ रहा है बेटा? 60, मतलब 2 लाख का गैप है। अब देखो अब ये गैप किसका पार्ट मानोगे? या तो इसका पार्ट मानोगे या ऊपर वाले का पार्ट मानोगे। करंट एसेट का पार्ट मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पूरी अमाउंट दे रखी है करंट एसेट के नाम से। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग की अमाउंट दी है और यहाँ पे एक ही हेडिंग मिसिंग है जो तुम्हारे कोर्स का पार्ट है, लोन एंड एडवांसेस विच इज कॉल्ड 2 लाख। आया या नहीं आया? ठीक है। अब तुम्हारी बैलेंस शीट क्या करेगी मेरे बेटा जी? बोलो करगी मैच। अब बताओ मैं जो सा रेशियो बोलूंगा तुम निकाल दोगे। ये क्या हो गया तुम्हारा? इक्विटी। तीनों को मिला दोगे तो ये हो गया तुम्हारा डेट, डेट अपॉन इक्विटी। और ये होगी तुम्हारी टोटल एसेट। हो गया नहीं हो गया? 3 रेशियो बताए थे, तीनों बाहर आ जाएंगे तुम्हारे। आया नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई? इक्विटी के लिए ये जोड़ दो, डेट के लिए ये गिवन है, निकाल दो फॉर्मूला आंसर। बात कर पाएंगे? बोलो। चलो डेट इक्विटी रेशियो ओरली निकालो। डेट अपॉन इक्विटी 1.25 आ रहा है क्या? आगे देखो। ठीक है। अच्छा इन्होंने और भी पूछा है, ऐसे इन्होंने पूछा कि ये देखो कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो डेट इक्विटी आ गया, वैसे लॉन्ग टर्म में तो तुम सारे निकाल सकते हो भाई। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियो पढ़े तुम्हें मैंने? 3। तो अगर इन्होंने पूछा ना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताओ तो तीनों ही निकाल के आना, चाहे डेट इक्विटी क्यों ना हो रहा हो आंसर, तुम तीनों निकाल आना। क्लियर है? शॉर्ट टर्म में तुम यहाँ पे करंट रेशियो निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे करंट एसेट है और करंट
लायबिलिटी है, तुम लिक्विड एसेट नहीं निकाल सकते बाहर, क्योंकि इन लिक्विड रेशियो निकालने के लिए तुम्हें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आया या नहीं आया? ठीक है, आया। तो कुल मिलाकर मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में 4 रेशियो निकलने चाहिए, एक करंट रेशियो, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशियो। बात क्लियर हो गई? हो गई? हाँ या ना? ठीक है, याद रखना प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में निकलती है, जैसे मल्टीप्लाई होती है 100 से, और कहीं पे नहीं होती। आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखो अगेन फिर वही वाला बवाल आ गया, क्या? कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताओ क्या दर है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो क्या लिखा, वही देखो, वही शब्द लगा दो। इसका मतलब डेप माइनस नहीं है, देखो डेप ये देगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यू कितनी है पता है? 7 लाख। 7 लाख। नॉन, देखो ये किसका पार्ट हो गया? नॉन करंट एसेट। ये किसका पार्ट हो गया? नॉन करंट एसेट। ये किसका पार्ट हो गया? नॉन करंट एसेट। ये तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ये किसका पार्ट हो गया? तो ये किसका पार्ट हो गया? तुम्हें पता क्या गिवन नहीं है? शेयर होल्डर निकाल सकते हो तुम बाय प्रिपेयरिंग। इतनी करो, दोबारा तुम करो।